students, today we will do the worksheet number 37 and this is for the date 28th September. Okay, now here you have to write your name and here the subject teacher name. Now this is from the chapter कार्बन एंड कंपाउंड, चैप्टर 4. आपका चैप्टर 4 है कार्बन एंड कंपाउंड्स, उसमें से ये वर्कशीट है और वो नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है बेटा. ध्यान से इसको समझना कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ये. अब हम नेक्स्ट थिंग को समझते हैं, कार्बन द एलिमेंट ऑफ लाइफ. क्योंकि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है तो सारा मोस्टली क्या होगा कि कार्बन उसकी नेचर क्या है और वो कैसे कंपाउंड्स फॉर्म करती है नेचर के अंदर. तो अगर एक जनरल सी बात है, अगर आप मैक्सिमम कंपाउंड्स डेली लाइफ के अंदर भी अगर आप सुबह से स्टार्ट करके रात तक के अगर कंपाउंड्स नोट करें तो जितने भी मैक्सिमम कंपाउंड आएंगे वो सारे कार्बन के होते हैं. और ये तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेस है वो कार्बन ही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है, सारी जैसे कि मैनी ऑफ द थिंग्स वी यूज सच एज फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, सब क्या है, मेड अप ऑफ कार्बन. ओके, सो the earth crust has only 0.02% carbon in the form of minerals like coal, petroleum, carbonates and hydrogen carbonates, and the atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. ये नॉलेज के लिए याद रखना है आपको कितने परसेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन में इसमें आ सकता है. ओके, अब हम कार्बन को अगर देखें तो कार्बन क्या है, कार्बन इज़ अ नॉन मेटल. ये आपको स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है जो भी हम समझेंगे. कार्बन इज़ ए नॉन मेटल, सिंबल C ये आप पढ़ चुके हैं, एटॉमिक नंबर 6. नाउ कम टू दिस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम. इट हैज़ एटॉमिक नंबर 6, सो 6 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एंड इन द सेंटर द न्यूक्लियस इट हैज़ हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, 6. यहाँ पे दिखा है 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स. ओके, बिकॉज एटॉमिक वेट इज 12. नाउ लुक एट दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, द मॉडल ऑफ कार्बन. 6 मीन्स फर्स्ट शेल में 2 जाएंगे और सेकंड वाले में 4 जाएंगे. फाइन. तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4. ये हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें कंपाउंड्स बनाने हैं कार्बन के, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इलेक्ट्रॉन्स का जानना तो बहुत ज़रूरी है. तभी तो हम बताएंगे कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाएगा और कैसे वो अपने कंपाउंड्स को फॉर्म करेगा. ओके, सो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स के पास हैं इट मीन्स कार्बन इज टेट्रावेलेंट. ये क्वेश्चन बहुत आता है कि वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट, और शायद वर्कशीट में भी नीचे पूछा हुआ है. तो कार्बन टेट्रावेलेंट है 4 इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या करेगा, कैसे बॉन्ड को फॉर्म करेगा. अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे देखिए आप, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, अगर ये 4 को निकालता है तो पॉजिटिव, अगर 4 को ले लेता है अपने अंदर, क्योंकि 8 बनाना है ना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट पूरा होना है, तो 4 अगर ले लेगा तो नेगेटिव. बट अब सोचिए आप, ये करीब 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा अपने अंदर से, तो क्या न्यूक्लियस के पास क्या होगा, 4 निकालना, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पे, जो फोर्स है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा होता है. तो 4 जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इट मीन्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए. 4 को मूव कराना है बाहर आउटर मोस्ट शेल से, तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि 4 ले ले, तो जब 4 लेगा तो क्या हो जाएगा, 4 तो थे, 4 और आ गए तो 8 हो गए. ठीक है, और 2 इसमें थे अंदर वाले में तो 10 हो गए. तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस कैसे होल्ड करेगा, न्यूक्लियस के पास कितने हैं, प्रोटॉन्स 6 हैं और इलेक्ट्रॉन्स हो गए 10. तो ये क्या हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया थोड़ी सी बात कि ये पॉसिबिलिटी नहीं है. तो क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो इस तरह, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, मोस्टली नॉन मेटल्स में, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं, है ना. शेयरिंग में क्या है कि भाई दोनों के पास रहेगी चीज़, तू भी यूज़ कर और मैं भी यूज़ करूँ. ओके, सपोज़ कोई भी एक, ये सेम में भी हो सकता है, सेम नॉन मेटल में भी हो सकता है और डिफरेंट नॉन मेटल्स में भी हो सकता है. ठीक है ना, क्लियर हो रहा है यहाँ तक. और इसको हम अच्छे से बाद में भी कोवलेंट बॉन्डिंग को समझ लेंगे कि बॉन्डिंग कैसे होती है.
तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग के थ्रू बॉन्डिंग करता है, उस शेयरिंग वाली बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। ओके, तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। जब कोई कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, किसी भी दूसरे नॉन मेटल से लाइक ओ से, कार्बन ओ से कर सकता है, कार्बन एच से कर सकता है, ठीक है, और भी किसी नॉन मेटल से कर सकता है। तो कार्बन क्या बनाएगा, अपने कंपाउंड्स बनाता है शेयरिंग के थ्रू। तो कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट, जैसे मैंने आपको समझाया। और कोवलेंट दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्डिंग। पहले वाली बॉन्डिंग जो आपने समझी थी वो थी आयनिक, उसमें आयंस बन रहे थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्यों, क्योंकि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे थे, या तो इलेक्ट्रॉन्स निकल गए थे शेल से या ले लिए गए थे, वहाँ पर शेयरिंग नहीं थी। ओके, दिस इज कोवलेंट बॉन्डिंग एंड इन कोवलेंट बॉन्डिंग देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की अगर वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। ओके, इसको हम हाइड्रोजन के केस में समझेंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगी। और अगर दो बॉन्ड की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनता है, सॉरी, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, बॉन्ड डबल बनेगा, ठीक है। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आप समझ लीजिए, यहाँ से पिक्चर दिखाई गई है, ये कोवलेंट बॉन्डिंग दिखाई है। 2 हाइड्रोजन एटम के बीच एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे शेयर्ड दिखाया बीच वाला पोर्शन। यहाँ देखिए दिस इज ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और इसको अच्छे से भी समझ लेंगे। और ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये मीथेन का मॉडल है जिसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, इसको भी हम समझेंगे। ओके, नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बनते हैं। व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम्स कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। फाइन, जैसे कि एग्जांपल आप इनमें बता देंगे, हाइड्रोजन में, O2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में, एक्सेट्रा। कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के साथ तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब इंटरमॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूल्स जुड़ गए, O2 वहाँ पर वीक फोर्सेस होते हैं। इट मीन्स मोस्टली ये सॉलिड नहीं मिलेंगे आपको, या तो लिक्विड स्टेट होगी या गैसियस स्टेट होगी। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रॉन शेयर, so no charged particles and covalent compounds are poor conductor of electricity। ये सारा कंपैरिजन भी हो रहा है आपका आयनिक कंपाउंड से, क्लियर, जो हमने पिछली क्लास में समझा था। तो ये बहुत ध्यान से समझना। नाउ लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। देखिए, वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट, ये हमने ऊपर डिस्कस किया है। क्यों टेट्रावेलेंट है, क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एंड कार्बन इज टेट्रावेलेंट। ओके, टेट्रा मीन्स 4। कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड, जस्टिफाई, इस स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई कर देंगे आप। ये क्लियर हो रहा है यहाँ से, वाई कार्बन फॉर्म्स, दिस इज कार्बन ओवरकम्स बिकॉज डिफिकल्ट, ये सारा बताएंगे कि क्यों आयंस नहीं बन सकते पॉजिटिव नेगेटिव, एंड कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में शेयरिंग होगी तो इट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा और कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे। नाउ राइट एनी 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यहाँ आप लिख देंगे। लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, नो चार्ज पार्टिकल एंड दे आर पुअर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये 3rd पॉइंट, ठीक है, तीनों आपके आ गए। फिर 4th क्वेश्चन पे, स्टेट द रीज़न वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, ये हमने पिछली क्लास में भी समझा था। क्योंकि कंडक्टेंस के लिए क्या चाहिए, वी नीड आयंस, मीन्स चार्ज पार्टिकल्स। जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स, एंड हियर इन द कोवलेंट कंपाउंड्स दे आर पुअर बिकॉज नो चार्ज पार्टिकल्स, वेरी लिटिल अगर होगा भी तो, इट मीन्स नो कंडक्टिविटी या वेरी लिटिल कंडक्टिविटी। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड का मैं समझा देती हूँ। मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है, और वाटर मॉलिक्यूल का और किसका समझेंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। इसको हम सब देखो बेटा, वाटर मॉलिक्यूल H2O, ओके, तो हम देखेंगे O आउटर मोस्ट शेल में बना रही हूँ, H एंड H, फाइन।
O के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में? 6। 2 ये रे, 2 2 4, एक ये 6। हाइड्रोजन के पास कितना? 1 1। ओके, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को क्या करना है? 2 आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए, तो ये इससे एक की शेयरिंग कर लेगा। और ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 6 तो इसके पास थे, इसको कितने चाहिए? 2 और। तो ये दोनों जो हाइड्रोजन वाले थे ये इसने अपने इसमें ले लिए। ये शेयर्ड है, देखो, इट मीन्स ये हाइड्रोजन पूरा अपने पास भी नहीं ले रहा, दोनों हाइड्रोजन के एटम्स, और ऑक्सीजन भी पूरा नहीं ले रहा। ये क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं कि तू भी यूज़ कर और मैं भी यूज़ करूँगा, हम दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और फिर ये क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल बन गया वाटर का। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई। ओके, नाउ क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट। अब देखिए आप उसका कार्बन डाइऑक्साइड का, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है। इट मीन्स कार्बन इन द सेंटर, O हेयर एंड O हेयर। ओके, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बताइए? 4। यस। और ऑक्सीजन के पास कितने? 6। वो मैंने सर्कल से दिखा दिए और ये क्रॉस से दिखाए हैं, इसको अच्छे से देख लेना एक बार, मैं और दोबारा आपको समझा दूंगी। इसमें देखो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को कितने करने हैं कंप्लीट? अपने 8 करने हैं, तो ये 8 हो गया, और ये वाले 2, और ऑक्सीजन इस वाले ने ले लिए तो ये भी 8 हो गया। अब कार्बन के तो 2 शेयर हो गए, कार्बन को क्या करना है? 4 चाहिए, तो वो 2 इधर से लेगा और 2 इस वाले ऑक्सीजन से लेगा। इस तरह आप देखो कि 2 इलेक्ट्रॉन की, देखो ये 2 इसके 2 इसके, 2 की शेयरिंग हो रही है, 2 इसके 2 इसके। तो दिस इज शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। दिस वन बॉन्ड, ये जो एक बॉन्ड है ये क्या शो करता है? 1 बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे आप 1 दिखाएंगे। जैसे हाइड्रोजन के केस में था H, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, सिंगल बॉन्ड वहाँ पर आ रहा था ना, सिंगल डबल का। और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में 2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। और मीथेन का तो उसमें समझाया ही है, फिर भी आप देख लीजिए। मीथेन के केस में मीथेन का फार्मूला CH4, H थोड़ा क्लियर बना लेते हैं, CH, चारों तरफ दिखाएंगे हम, इसके 4 हैं, बड़ा अच्छा सिमेट्रिक बनेगा। H कार्बन की फिर वही 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास भी एक एक अपना 1 1 1 1। नाउ हाइड्रोजन ने एक शेयर कर लिया, यहाँ पे शेयर कर लिया, ये वाला शेयर कर लिया और ये वाला। अब कार्बन ने उठा के चारों शेयर कर लिए, इलेक्ट्रॉन डॉट हो गया। इट मीन्स एक कार्बन सिंगल बॉन्ड से एक H से, फिर एक H से, एक H से, और इस तरह से H से। इसको और क्लियर देख लो। कार्बन टेट्रावेलेंट है, 4 वैलेंसी, H H H, दिस इज मीथेन। ओके, क्लियर है? तो अब आप अच्छे से स्ट्रक्चर समझ गए हैं। अब आप इसको ढंग से करना, और वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, अच्छे से इसको अटैम्प्ट करना, ठीक है। और बॉन्डिंग को मैं दोबारा से एक बार और समझा दूंगी, पर यहाँ लगता है कि मुझे क्लियर हो गया होगा। ओके, गुड लक बेटा।